तो डाला जमीन में मूंग की बुआई के पहले। उसके बाद इन्होंने 3 स्प्रे मारे इसने संजीवनी खाद के। इनकी मूंग की जो फलत है ना, अभी मैं आपको रासायनिक खेती का उगाया हुआ बगल में, बिल्कुल जस्ट बगल में रासायनिक खेती की उगाई गई मूंग भी दिखाऊंगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं विनोद कुमार सचान। आज ये गांव है लोनारा, खरगोन जिला, खरगोन ब्लॉक है। ये हमारे साथ महेश मुकाती जी हैं। महेश मुकाती। मैं यहाँ आया था एक कार्यक्रम में, जल ज्योति गांव में किसानों का कार्यक्रम था, करीब 500-600 किसान थे। और आपको जब पता चला आपके गांव के ये बालक जो है वहाँ उस कार्यक्रम में गया था, तो फ़ोन करके बताया इनको कि सचान साहब यहाँ आए हुए हैं। तो फिर इस बच्चे ने जब बताया तो मैंने कहा चलो, अब चूँकि 25 किलोमीटर दूर हैं तो ऐसे किसान से मिलना ज़रूरी है। ये किसान हमसे अभी तक बात नहीं हुई थी, आज पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन YouTube के माध्यम से ये हमारे विचारों के फॉलोवर हैं। इनके मन में कहीं प्रकृति के प्रति मोहब्बत है, तो YouTube चैनल पर देख करके इन्होंने बात नहीं की और इन्होंने प्रोसेस फॉलो कर दिया। ये इन्होंने संजीवनी खाद बनाई है और यहाँ पर इनका जीवामृत रखा है। और जैसे मैं कहता हूँ नहीं, खरपतवार दुश्मन नहीं है, धरती माता केवल प्यार मांगती है। इन्होंने एक बार हिम्मत जुटाई और अभी आपको दिखाऊंगा कि इनके द्वारा बोई गई मूंग और जो इनके पड़ोसियों ने बोई है मूंग, उन्होंने फर्टिलाइज़र भी डाला है, 4 स्प्रे पेस्टिसाइड के भी किए हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया, ना खरपतवार मारे, ना किसी बीमारी को मारा। और इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कितना गजब रिजल्ट है। मैं अक्सर कहता हूं मित्र कि प्रकृति में हमारा कोई दुश्मन नहीं है। मैं पिंटू से कहूँगा देखो इनकी संजीवनी खाद दिखा दें, ये एडवांस में बना के रखे हैं, ये संजीवनी खाद है ना। 2 ड्रम इन्होंने संजीवनी खाद बनाई है, एक ये ड्रम है, एक ये ड्रम है। और उधर देखिए कितना जबरदस्त, कितना प्यारा जीवामृत। जरा हिला के दिखाओ मुकाती जी। यानी कि ऐसे किसान देश में जो किसी कॉन्सेप्ट को समझ लें और आगे बढ़ जाएं, ये इनका जीवामृत है। और देखिए ये जीवामृत मेरे यहाँ से कल्चर नहीं लाए किसान भाइयों, कि जैसे बहुत सारे किसान झांसी आते हैं वहाँ से ले जाते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जंगल से मिट्टी ले आइए, तो ये जंगल से मिट्टी ला करके ये जीवामृत बनाए। अब मैं इनकी मूंग दिखाता हूँ। देखिए मित्र, मैंने कहा कि ये महेश मुकाती जी हैं, इन्होंने मूंग बोई और इसमें कोई वीडीसाइड नहीं डाला, कोई इसमें बीमारी या कीड़ा लगने की आशंका को लेकर के कोई पेस्टिसाइड नहीं डाला। इन्होंने जीवामृत डाला और क्या संजीवनी का स्प्रे किया, संजीवनी का स्प्रे, 3 स्प्रे संजीवनी की। देखिए जीवामृत डाला जमीन में मूंग की बुआई के पहले। उसके बाद इन्होंने 3 स्प्रे मारे इसने संजीवनी खाद के। इनकी मूंग की जो फलत है ना, अभी मैं आपको रासायनिक खेती का उगाया हुआ बगल में, बिल्कुल जस्ट बगल में रासायनिक खेती की उगाई गई मूंग भी दिखाऊंगा। और देश के किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि जरा इस बात को समझें और थोड़ी सी बात आप मुकेश मुकाती के मुंह से सुनिए। महेश मुकाती, बताइए आप। नमस्कार किसान भाइयों, मैं महेश मुकाती, ग्राम लोनारा, जिला खरगोन से हूँ। ये मेरी मूंग की खेती है। पहले मैं मूंग बोता था, बारिश में बोआ, अभी गर्मी का था, अभी तक नहीं बोआ मैंने। बारिश में बोता था तो उसमें खाद दवाई सब स्प्रे करते थे, बाकी इस प्रकार की मूंग नहीं बनती थी। और इस बार हमने, हमारे पानी की थोड़ी अच्छी, कुएं में पानी अच्छा है, इसलिए गर्मी की मूंग बो दी। और हमारे सचान साहब की वीडियो करीबन साल भर से मैं देख रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। तो मैंने जीवामृत बनाया जंगल से मिट्टी लाके, और जीवामृत का पहले स्प्रे किया। उसके बाद में इसमें मतलब मूंग बोई, और मूंग बोने के बाद 15 रोज बाद मैंने पहला स्प्रे संजीवनी खाद का किया। इसमें संजीवनी खाद बनाया, नीम,
की पत्तियों से गुड़, गोबर और नीम की पत्ती 7-8 दिन उसको मतलब फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में उसका स्प्रे किया और दूसरा स्प्रे फिर 15 रोज बाद किया और फिर तीसरा स्प्रे 15-20 रोज बाद किया। 3 स्प्रे किए इसमें। और हमारे मूंग की फसल इस प्रकार है, इसमें ना तो कोई इंसेक्ट लगा, मच्छर वगैरह थोड़े थे, बाकी वो उनसे कंट्रोल हो गया संजीवनी खाद से। मुझे बहुत अच्छा लगा हमारे सचान साहब की पद्धति का मतलब करके। और मैंने ये देखा है कि भाई किसान फिजूल खर्च करता है खेती में। अगर प्राकृतिक खेती, जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती की ओर अगर बढ़े हो तो बहुत सारा खर्च बचा सकता है। पर आदमी क्या है, ज़्यादा की लालच में फंसता जाता है, कर्जदार बनता जाता है और हमारे परिवार के लिए विषयुक्त भोजन तैयार करता है। जैसे कि भाई हम अपने हाथ से अपने बच्चों को भोजन में जहर तो नहीं दे सकते, बाकी फिर भी दे रहे हैं भोजन के माध्यम से। तो मेरा कहना है कि भाई सभी किसानों से कि भाई किसान भाई अपनी मतलब ये खेती की प्रक्रिया को बदले और थोड़ा प्राकृतिक या फिर जैविक खेती की ओर अग्रसर हो। यह हमारी मूंग की फसल इस प्रकार है, हमने इसमें कोई खर्चा नहीं किया, अन्यंत्र कोई मेहनत नहीं की, इसमें निंदाई गुड़ाई भी नहीं की है। देखिए आप किसान भाई समझ गए ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक बार हिम्मत जुटाओ, आगे बढ़ो, मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। और अगर आप डरते रहे यूं ही, लोग आपको डराते रहेंगे और आप डरते रहोगे तो ध्यान रखना, खेती में कभी उन्नति नहीं होगी। खेती में लागत घटाना पहला उद्देश्य, ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ाना दूसरा उद्देश्य और अपने जीवन की रक्षा करना तीसरा उद्देश्य। आप इनकी मूंग देख लीजिए, इन्होंने कोई सारे खरपतवार मेरे सामने, अब ये खरपतवार है, ये खरपतवार इस मूंग का कुछ नहीं बिगाड़ रहा। ये खरपतवार है, ये मूंग का क्या बिगाड़ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 1800-2000 रुपए का पेस्टिसाइड डालता तो ये मर जाता बेशक, लेकिन मूंग की फसल को भी वो कोमा में ले जाता। तो और धरती भी कोमा में जाती। अब मैं आगे दिखाता हूँ, सेम इनके पड़ोसी बिल्कुल बगल में लगा हुआ खेत है। आप उनकी मूंग देखना, उनकी जमीन रो रही है, चूंकि इसमें वेजिटेशन खरपतवार का भी है, इस पौधे की ग्रोथ भी उस पौधे से, उनके पौधे से ज़्यादा है। तो ये धरती माता ढकी हुई है। जब ये धरती माता ढकी हुई है तो इसकी नमी भी कम बाहर निकल रही है और फसल खूबसूरत है। अभी मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि केमिकल फार्मिंग का मूंग, यही वैरायटी एक ही दिन बोई गई है, उसमें और इसमें आप अंतर देखना। देखिए किसान भाइयों, मैंने बोला था कि ये उधर मुकाती जी का खेत था और विशुद्ध रूप से इन्होंने ऑर्गेनिक किया, यानी कि जीवामृत डाला, मूंग बो दिया, कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। बीमारी और इंसेक्ट से बचाने के लिए जो किसान डर के मारे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड डालते हैं, इनको कोई डर ही नहीं था। मतलब इन्होंने विश्वास कर लिया कि प्राकृतिक खेती के बारे में हम जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इनका खेत मैंने दिखाया, ये जस्ट इनके बगल में दूसरे का खेत है और हमें नहीं पता। देखो इनका तो मैं जीवामृत संजीवनी देख के आया। अब महेश जी बताएंगे कि ये आपके पड़ोसी का खेत है, इसने इसमें क्या डाला। और देखना, आपको दिखाना जो चाहता हूँ, वो क्रॉप आपने देखी, ये क्रॉप देखिए, इस क्रॉप की फलियाँ देखिए कि वो कितनी बेहतर थी और ये क्रॉप कैसी है। यहाँ धरती भी रो रही है, पौधा भी उतना हेल्दी नहीं है और तो सीधी सीधी बात है कि इतना सारा रसायन बर्बाद हुआ। और ये 4 बार क्या क्या किया इन्होंने इसमें, मतलब पहली बार तो मतलब उन्होंने खरपतवार नाशी डाला, उसके बाद में डीएपी मिला के मूंग बोई थी और उसके बाद में उन्होंने 4-5 स्प्रे मतलब रासायनिक कीटनाशक के भी किए इसमें, इल्ली मार मच्छर के लिए, फंगीसाइड सब डाले हैं और करीबन इसमें 5 से 7 बार पानी भी चलाया हुआ है। अपने यहाँ 3 से 4 बार पानी दिया है उसमें। सुनना, पानी की भी कमी। एक मिनट, महेश जी ने 3 पानी लगाए अपनी मूंग में, जो पहले अभी जस्ट वीडियो आपको दिखाया, इसी वीडियो का हिस्सा है। इस किसान ने 5 पानी लगाए, 5 पानी दिए इसे, क्योंकि फर्टिलाइजर का इफेक्ट, वहाँ जीवामृत का इफेक्ट। यहाँ जो
केमिकल डाला ना इन्होंने, इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड, तो उसको टॉक्सिक होता है, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए पानी लगाना ही पड़ता है। तो 2 पानी बर्बाद किया इन्होंने। महेश जी ने 3 पानी लगाए, इस किसान ने 5 पानी लगाए। और ये देखकर, हमारी फसल को देखकर वो हंसते थे कि यार तुम्हारे यहाँ तो खरपतवार हो गई है, तुम इसको चारा मार दवाई डालो। एक रोज ये गणेश भाई हमारे जीवामृत लेने आए थे, तो फिर वो भैया भी आ गए और वो बता रहे थे, अरे यार कहीं कि मेरे को भी इस बार कहीं कि अपना ये जैविक ही चलाना पड़ेगा, मैं भी जैविक ही करूँगा। यार मैंने तो बहुत इसमें खर्चा कर दिया और शायद खर्चा भी निकलेगा या नहीं निकले, कहीं कि इस बार तो सोयाबीन या कहीं भी बनाऊंगा तो मैं जैविक डालूंगा, रासायनिक। चलिए किसान भाइयों, मैं आज खरगोन में हूँ और इस बच्चे से रास्ते में मेरी बात होती चली आई, और जिस जल ज्योति गाँव में था वहाँ भी कई सारे किसानों से बात हुई। खरगोन जिला मध्य प्रदेश में हम ये नहीं कह सकते सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज करने वाला, लेकिन वहाँ जो किसानों की मैंने बात सुनी उसे पता चलता है कि खरगोन जिले में फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का बहुत गजब यूज होता है, बहुत ज़्यादा। यानी कि ये सज्जन बता रहे थे कि अभी हम 5 बोरी 1 एकड़ में, साल में 5 बोरी तो डीएपी डालते ही, चाहे मूंग बोए, चाहे चना बोए, चाहे कुछ बोए, मतलब नियम बना रखा है। 1 एकड़ में 4-5 कट्टा डीएपी इनको डालनी ही डालनी है, ये तय हो गया कितना डालना पड़ता है। हमको 5-6 स्प्रे पेस्टिसाइड के डालने ही डालने, ये दिमाग में बैठ गया, अरे ये तो डालना ही पड़ेगा। मित्र कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे आने वाली पीढ़ियों को। मुझे उम्मीद है किसान भाई, मैं जो बताता हूँ कि इस धरती माता को जिंदा करो, पेस्टिसाइड डालना बंद करो, फर्टिलाइजर डालना बंद करो, जीवामृत डालो। और आज मैंने अपनी आँखों से, वैसे तो बहुत सारे किसानों के यहाँ देखा, लेकिन आज लेटेस्ट करीब 2-3 महीने के बाद संजीवनी खाद का रिजल्ट इनके खेत में मैंने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा। पौधे में चमक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फलियां जबरदस्त हैं, यानी कि इस खेत से 3 गुनी फलियां, 4 गुनी है उनके खेत में, बहुत ज़्यादा 4 गुनी फलियां हैं इस केमिकल वाले खेत से प्राकृतिक वाले खेत में। सचेत हो जाइए मित्र, केमिकल फार्मिंग आपका कभी भला नहीं करेगी, एक गर्त में ले जाएगी। फलियां हैं, उसमें दाना भी नहीं है सर, इसमें दाना भी नहीं है, फलियां तो है। हाँ, अपने फलियों में दाना भी नहीं है। 8 से 10 दाने, 10 दाने, 11 दाने, 10 दाने हैं इसमें, क्लियर छिलका है, बारीक दाना है, विदाउट दाना। हाँ, कोई सी फली में है, कोई इसमें सी में है नहीं है, बारीक है बिल्कुल। देखिए मतलब ये है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ मित्र, ये किसानों का अपना आकलन है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और इस तिलस्म से, पेस्टिसाइड के, केमिकल के, आधुनिक कृषि तकनीकियों के तिलस्म से बाहर आना पड़ेगा और प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। आप भगवान की संतान हैं। धरती, पानी और जंगल, जल, जमीन, जल, जंगल, ये प्रकृति की माया है, इसको बचाना पड़ेगा। और देखिए उनके खेत में मैं घुमा दूं, ये खेत नंगा है, कोई पेड़ नहीं है। और मुकाती जी का खेत दिखा दीजिए जरा एक बार, इन्होंने कुछ इज्जत, देखिए वो पेड़, वो इनके खेत के आसपास थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी है, पेड़ जिंदा है। नमस्कार।